पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कहां पर? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्या कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, प्रकाश तरंगों के रूप में प्रभावित होते हैं। कैसे? प्रकाश तरंगों के रूप में। यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान, क्या प्रभाव पड़ेगा भूपृष्ठ के तापमान पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्तमान से कम हो जाएगा। जो भूपृष्ठ का तापमान होगा जो वर्तमान है उससे बहुत कम हो जाएगा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में। कहां पर मिले? कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बतलाएंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु स्थल। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गलत जोड़ी पहचानना है आपको इसमें से। इसका सही उत्तर दोस्तों गरसोप्पा प्रपात कावेरी, जो कि गलत जोड़ी है। बाकी तीनों जो दी गई हैं ऊपर वो सही जोड़ियां हैं। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? बतलाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री देशांतर में अंतर होगा अगर उनके समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं? बतलाएंगे इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों सीमेंट उद्योग, जो कि एक वन आधारित उद्योग नहीं है। बाकी लाह, कागज और खेल सामग्री ये तीनों ही वनों पर आधारित उद्योग हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? बतलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति कहा जाता था उसको। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? बतलाना है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएफसी, जबकि सेल, एनटीपीसी और सीआईएल तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं।
तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किस कारण होती है बतलाइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पालों को। किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मर्मागांव। कौन सा बंदरगाह? मर्मागांव। गुणसूत्र में होते हैं बतलाएंगे गुणसूत्र में क्या होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर DNA और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? DNA और प्रोटीन होते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था बताएंगे। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लैड को बंगाल का गवर्नर जनरल। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय। शब्दिनी किसमें वाक्यंत्र होता है बतलाएंगे। शब्दिनी इनमें से किसमें वाक्यंत्र होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पक्षियों में। जो शब्दिनी होता है वो पक्षियों में वाक्यंत्र होते हैं। निम्न में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गामा किरण। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है बतलाएंगे। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CaH2। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है ये CaH2। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। गर्भाशय के लिए इनमें से वैकल्पिक शब्द क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यूटेरस। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है इनमें से भारत का राष्ट्रपति बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण। इसका सही उत्तर है दोस्तों अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 40% भागीदारी देता है झारखंड। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 91-92%। कितना होता है 91-92%।
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था, तो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1773 ईस्वी में। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्वाटेमाला, जो कि इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है टेथीस महासागर को प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। किसका? भूमध्य सागर के। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बतलाएंगे आंसर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लीला सेठ। कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? लीला सेठ थी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाम चाबारवा। नाम चाबारवा। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बतलाएंगे रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होती है रॉकेट की कार्यप्रणाली। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा आप कौन कौन से होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है।